हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि आईआरसीटीसी पे या अपने मोबाइल से बच्चों का टिकट कैसे बुक किया जाता है। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पे जो है हमने आईआरसीटीसी के एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद जो यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद जो है आप सभी को यहाँ पे ट्रेन वाले ऑप्शन पे चले जाना है। उसके बाद जो है बुक टिकट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे आपको उस स्टेशन का नाम लिखना है जिस स्टेशन से आप यात्रा शुरू करने वाले हैं, जहाँ तक जाने वाले हैं उस स्टेशन का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे कोटा में जो है आपको जर्नल ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है कुछ और सेलेक्ट मत करिएगा। यहाँ पे जो है आपको सिंपल जर्नल ही सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे आपसे तारीख पूछेगा कि किस तारीख को जो है आप जर्नी करने वाले हैं, यात्रा किस तारीख को करने वाले हैं। तो हम जो है यहाँ पे 10 अगस्त सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके के बटन पे कर देते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे सर्च ट्रेन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ये वाला, तो इस ऑप्शन पे जो आप सभी को कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद जितनी भी ट्रेनें आपको दिखाई देंगी तो उन ट्रेनों में से जिस ट्रेन में जो आप यात्रा करने वाले हैं, हमारे पास एक ही ट्रेन है तो हम जो है इसी ट्रेन को सेलेक्ट करेंगे। स्लीपर बोगी में जो है हम अपना टिकट बुक करने वाले हैं तो एसएल सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पे पैसेंजर डिटेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक कर देना है और ओके के बटन पे कर देना है क्लिक। तो कुल मिलाकर जो है ना आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहीं पे जो है आपसे जानकारी पूछेगा। तो सबसे पहले जो है आपको उनका नाम लिखना है जो इन बच्चों के साथ जाने वाले हैं। ठीक, तो मैं जो है ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और मैं जो है यहाँ पे अपना ही नाम लिख देता हूँ, पवन यादव। ठीक है, फिर उसके बाद जो एज पूछ रहा है, एज आपको डाल देना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, एज, नाम, एज और जेंडर। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो बर्थ अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐड पैसेंजर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर जो आपको कर देना है क्लिक। तो सबसे पहले जो आपको उन लोगों का नाम लिखना है जो बड़े लोग जो है इन बच्चों के साथ जाने वाले हैं, उनका नाम जो है यहाँ पे ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके उनका नाम जो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं 4 साल या 4 साल से कम उम्र वाले बच्चों का। तो उनका जो है ना यहाँ पे टिकट नहीं निकलता, बस उनकी यहाँ पे जानकारी पूछता है। तो उनकी जानकारी कैसे भरते हैं, तो उनकी जानकारी भरने के लिए जो है आपको ये वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा होगा, इस पर जो है आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद बच्चे का नाम यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो चलिए जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये नाम मैंने इसे ही कुछ लिख दिया है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे पूछेगा कि यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ईयर आ जाएगा कि उस बच्चे की उम्र क्या है, 1 साल है कि 1 साल से कम है कि 2 साल है कि 3 साल है कि 4 साल है। ठीक है, तो 4 साल या 4 साल से कम बच्चों की जो है यहाँ पे टिकट का ना तो पैसा लगता है, ना ही उनको सीट मिलेगी, बस केवल उनकी जानकारी यहाँ पे पूछता है। तो आपको जो यहाँ पे केवल उनकी जानकारी भर देनी है। ठीक है, तो मैं जो है एज में जो है 4 वर्ष सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे पूछेगा कि वो मेल है कि बच्ची है, बच्चा है कि बच्ची है कि कुछ और है। तो यहाँ पे जो है हम इसको मेल सेलेक्ट कर लेते हैं और ऐड पैसेंजर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक, तो उसकी जानकारी जो है हमने यहाँ पे भर दी है। ध्यान रखिएगा जो 4 साल या 4 साल से कम के बच्चे हैं तो उनकी जानकारी के लिए जो है आप यहाँ पे क्लिक करके उनका नाम और उनकी जानकारी यहाँ पे भर सकते हैं। उनका जो है टिकट का ना तो कोई पैसा लगता है, ना उनकी टिकट निकलती है, बस केवल यहाँ पे जानकारी पूछता है और ना ही उनको कोई सीट मिलेगी। ठीक, अब जो है मैं आप सभी को 4 साल से ऊपर के बच्चों का क्या करना है, 4 साल और 11 साल के अंदर के बच्चों का जो है आप हाफ़ टिकट ले सकते हैं या फुल टिकट ले सकते हैं। तो उनकी जानकारी कैसे भरनी है, तो उनके लिए जो आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पे जो आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद बच्चे का नाम जो है यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जीतू। एज जो है यहाँ पे पूछ रहा है, तो एज जो है आपको 4 साल से ऊपर या 11 साल से नीचे या 11 साल तक के बच्चों का जो है यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं। तो मैंने जो यहाँ पे 11 सेलेक्ट कर लिया है। ठीक, फिर उसके बाद जो पूछेगा कि वो बच्चा है कि बच्ची है या अदर है, तो यहाँ पे जो है जो भी है आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जीतू लिखा हूँ तो यहाँ पे जो है मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे पूछेगा ये वाला ऑप्शन अलॉट बर्थ का। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो उसकी जो है पूरी टिकट यानी कि पूरा पैसा लगेगा। ठीक है, ये वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है उसका पूरा पैसा लगेगा। लेकिन अगर उसका पूरा पैसा लगता है ना, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पूरा पैसा लगेगा, तो उसके साथ जो है आपको सीट भी मिलेगी। ठीक,
और अगर आप यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे तो उसकी हाफ़ टिकट जो है होगी, और हाफ़ टिकट में जो है आधा पैसा लगता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो है कोई भी सीट नहीं मिलेगी। तो मैं जो यहाँ पे अलॉट बर्थ पे क्लिक करके जो है यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मैं जो यहाँ पे पूरी सीट लेना चाहता हूँ। फिर उसके बाद जो यहाँ पे ऐड पैसेंजर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर जो है आप सभी को कर देना है क्लिक करने के बाद ओके के बटन पे कर देना है क्लिक, ठीक है। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये है ना कि आप अपना नाम या जो भी उसके साथ बड़े लोग जा रहे हैं तो उसके लिए जो है ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके उनकी जानकारी भर सकते हैं। अगर 4 साल से छोटा है या 4 साल की उम्र का बच्चा है तो उसकी बस केवल जानकारी यहाँ पे पूछेगा, न तो उसका कोई पैसा लगेगा और न ही उसको कोई सीट मिलेगी, ठीक। और अगर आपका बच्चा जो है 4 साल से ऊपर है और 11 साल से नीचे है या 11 साल तक का है तो उस सिचुएशन में जो आपको ये वाला ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके जो उसकी जानकारी आप भर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो उसकी हाफ़ टिकट ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसकी फुल टिकट ले सकते हैं। फुल टिकट लेंगे तो पूरा पैसा लगेगा, लेकिन साथ में जो है आपको सीट भी मिलेगी, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे बच्चों की अगर आप टिकट करते हैं ना तो ये सभी चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर उसके बाद जो है नीचे की तरफ चले आना है और यहाँ पे जो है आपसे पूछेगा कि किससे पेमेंट करना चाहते हैं। तो आप जो है अगर यूपीआई से करना चाहते हैं तो यूपीआई सेलेक्ट कर सकते हैं, या एटीएम से या नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद पूछेगा कि आप बीमा करवाना चाहते हैं, तो यस हम करवाना चाहते हैं यात्रा की बीमा। यात्रा का भी बीमा ये होता है भैया कि जब हम ट्रैवल करेंगे, यात्रा करेंगे तो उसके दौरान कुछ हो जाता है तो सरकार जो है हमारा बीमा कर लेगी और हमको जो है कुछ पैसा मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो रिव्यू जर्नी डिटेल के ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक करने के बाद आगे की प्रोसेस जो एकदम सिंपल ही रहती है। चलिए जो मैं आप सभी को बता ही देता हूँ। फिर उसके बाद जो यहाँ पे नीचे वाला ये वाला कैप्चर रहता है, इसको यहाँ पे टाइप करना होता है। तो चलिए जो मैं NWRE टाइप कर देता हूँ, और फिर उसके बाद जो यहाँ पे प्रोसीड टू पे वाला ऑप्शन नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, उस पर जो आपको कर देना है क्लिक। फिर यस पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे पेमेंट करने को पूछेगा किस चीज़ से जो है आप पेमेंट करने वाले हैं, एटीएम कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से, या वॉलेट से, या ईएमआई का भी जो यहाँ पे ऑप्शन देखने को इस समय मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर इस तरीके से जो है आप बच्चों का जो है टिकट कर सकते हैं। वीडियो केवल इतनी ही थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो आप सभी को अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, कुछ भी कहना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।